आशा बहनों नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप देखना चालू कर दिया है। राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। मैं आज भव्या ऐप के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। आपको एक एक करके फिल करके बताऊंगा और उसको अपडेट भी करूंगा और उसे संरक्षित भी करूंगा और आप लोग को यह एकदम सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग तैयार हो जाएं मेरे साथ। मैं मोबाइल खोल लिया हूँ और इस सरकारी मोबाइल ही है। इस पर मैं आपको अपना सरकारी मोबाइल खोल दें और खोलने के बाद इसमें भव्य ऐप निकालें। देखिए यह भव्य ऐप शो कर रहा है। इस पर मैं अब क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया। अब इस तरह से खुल गया। खुलने के बाद इस तरफ आशा जस यहाँ दिख रहा है। आज का कार्यक्रम दिख रहा है। तो मैं परिवार सर्वेक्षण सूची, योग दंपति, प्रसव पूर्व जाँच, प्रसव उपरांत जाँच, नियमित टीकाकरण, ये सब खुल रहा हुआ है। मैं आशा डैश को ओके करूँगा क्योंकि अब आपको आशा डैश ही ओके करना है। यहाँ देख रहे हैं यह बिंदी बिंदी है, यह आशा डैश है। इसको क्लिक करते हैं। अब आपका पूरा भाभी ऐप खुल गया है। अब इस पर आज का कार्यक्रम, आशा डैशबोर्ड और नया पंजीकरण चालू हो गया है। यह आप लोग को दिख रहा है। इस पर आप लोग जो है आपको पंजीकरण करना है तो नया पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यह हिंदी में है। आप लोग को भी ऑप्शन हिंदी का आता है, उसको आप लोग को डाल देंगे। मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ हिंदी वाला ऑप्शन। मैं हिंदी कर लिया हूँ, आप लोग भी अपना हिंदी कर लेंगे। इंग्लिश और हिंदी रहता है, हिंदी कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। आगे मैं आशा जैस को खोल दिया फिर से। इसके बाद नया पंजीकरण दिख रहा है। यह नया पंजीकरण को मैं क्लिक करता हूं। आपको भी क्लिक कर लें। इस तरह से आप लोग को दिख रहा है सदस्य विवरण, नया परिवार का पंजीकरण, सदस्य विवरण, कुल सदस्यों की संख्या। तो सदस्य विवरण, कुल सदस्यों की संख्या, नया परिवार का पंजीकरण। तो यहाँ आप परिवार के मुखिया को जोड़ें, दिख रहा है। तो यहाँ परिवार के मुखिया पर आप क्लिक करेंगे। पहले कुल सदस्यों की संख्या पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ शो नहीं करता है। उसके बाद परिवार के मुखिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। परिवार के मुखिया क्लिक हो गया। परिवार के मुखिया का विवरण मांग रहा है। तो जो परिवार का हेड होता है उसका आप नंबर 1 दें। आप घर का चूल्हा पर भी बांट सकते हैं। जितने घर में जितने चूल्हा हैं उतना एक परिवार हुआ, और 10 चूल्हा है तो 10 परिवार हुआ, एक चूल्हा है तो एक परिवार हुआ, 2 चूल्हा है तो 2 परिवार हुआ। अब इस पर कर लेंगे तो आपका घर का संख्या भी सही रहेगा और आपको सदस्य की संख्या चुनने में आसानी होगा और आपको घर की संख्या भी बढ़ेंगे। जिस पर कोई भी बेनिफिट आगे मिलने वाला है तो आपको मिलेगा। इस तरह से घर संख्या चूल्हा पर जोड़ ले और मैं घर संख्या पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ संख्या पर क्लिक करने के बाद देखिए बटन खुल गया है। बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें पहले से 2 घर संख्या बन चुका है। अब मैं तीसरा बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन डालेंगे। तीसरा ऑप्शन डाल दिया, घर संख्या तीसरा हो गया। अब उसके बाद मांग रहा है परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम में आप डालेंगे। मैं डाल देता हूँ राम नरेश सिंह। राम नरे स्पेस ले लेता हूँ, अब सिंह जोड़ देता हूँ। इस
तरह से नाम नरेशन हो गया। उसके बाद पिता का नाम भरना जरूरी नहीं, कारण कि खुद ही मुखिया हैं घर के। तब इनका जन्म तिथि मांग रहा है, जन्म तिथि मांग रहा है। तो जन्म तिथि आपको आधार से ले लेना है, और नहीं आधार में नहीं मिल रहा है, आप अनुमानित भरना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और अनुमानित में आप डाल दें। ये 65 साल के, तो मैं 65 साल डाल देता हूँ। 6-5 देख लीजिए, इस तरह 65 साल हो गया। अगर आपके आधार में है तो आधार के लिए आपको यहाँ साल इधर दिख रहा है, महीना इधर दिख रहा है, दिन इधर दिख रहा है। तो आपको आधार से भी तिथि डाल सकते हैं। अब मैं अनुमानित तिथि डाल दिया हूँ 65 साल। इसके बाद यह लिंग है, यह रेड कलर है, देख लीजिए। रेड कलर को आपको अवश्य ही भरना है। रेड कलर वाला जो है लिंग है, ये पुरुष है, तो मैं पुरुष को क्लिक कर देता हूँ। पुरुष भरा गया। इसके बाद इसको ठीक करना होगा, ठीक पर क्लिक करेंगे तो योग्य हो जाएगा। योग्य हो गया। अब पुरुष भरा गया। आगे आप देखिए, अब शिक्षा का स्तर, ये सब रेड स्टार नहीं है, तो ये सब भरना जरूरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए मोबाइल पर है रेड, तो रेड स्टार है तो इसको भरना जरूरी है, कंपलसरी है। तब यह मोबाइल किनका है, तो उन्हीं का मोबाइल है, तो मैं उन्हीं का भर देता हूँ। स्वयं का भर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ठीक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें मोबाइल नंबर भर देता हूँ। निन्यानवे 34 27 71 36 मोबाइल नंबर भर दिया हूँ। उसके बाद गांव का नाम महती धर्मचंद है, महती धर्मचंद डाल दिया हूँ। ये अपने आप ही आ जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। जिस गांव के आप हैं, जिस गांव का सर्वे कर रहे हैं, जिस गांव के आशा है, जिस क्षेत्र का आप आशा है, वह उसका गांव क्षेत्र खुद ही आ जाएगा, इसको आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे वार्ड क्रमांक है, वार्ड ये सब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अब जोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन इसका कंपलसरी नहीं, क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, यह रेड स्टार लगा हुआ है, इसको आपको भरना जरूरी है। देखिए वैवाहिक स्थिति, इसमें रेड स्टार है, इसको भरना जरूरी है। अब ये विवाहित है, तो मैं विवाहित पर भर देता हूँ। हो गया। उसके बाद यहाँ ठीक ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, फिर वैवाहिक स्थिति भर दिया। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है कॉलम है, विवाह का आयु है, जीवन साथी का नाम है, तो विवाह का आयु कोई भरना जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं दिख रहा है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवन साथी का नाम दिया हुआ है, जीवन साथी का नाम में स्टार है, इसे आपको भरना जरूरी है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ गया नाम भरने का। नाम मैं भर देता हूँ, शैल देवी। शैल देवी भर दिया। अब देखिए, अब इस पेज पूरा हो गया है। अब हमको आगे का पेज निकालना है, तो देखिए आगे का बटन दिया हुआ है, इस बटन को मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ने के बाद फिर देखिए प्रभाग मुखिया का विवरण, जीवन साथी का भी, तो मुखिया का विवरण तो मैं दे चुका हूँ पहले ही, इसलिए वह अब न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, और जीवन साथी का यह अभी उजला दिख रहा है। वह ग्रीन, वह ब्लू दिखने लगा, यह उजला दिख रहा है, मतलब इसको भरा जाना भी बाकी है। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, जीवन साथी का विवरण पर। देखिए जीवन साथी का विवरण पर मैं क्लिक कर रहा हूँ।
अब यह खुल गया है। अब पूछ रहा है कि परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो यह पत्नी है, तो यह पत्नी ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, क्योंकि पहले मैं भर चुका हूँ, वह खुद ही इसमें आगे वाला में खुद ही आ गया है, क्योंकि एक बार भरेंगे तो आ गया। ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत परेशानी की बात नहीं। एक में भर दिया, आगे खुद ब खुद आ गया, आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं। आगे देख रहे हैं सदस्य का नाम भरा हुआ है। विवाह के समय आयु, यह भरना कोई जरूरी नहीं है। जीवन साथी का विवरण में परिवार के मुखिया के संबंध पत्नी है, सदस्य का नाम शैल देवी है, विवाह के समय आयु कोई जरूरी नहीं, जीवन साथी का नाम राम नरेश सिंह लिखा हुआ है, पिता का नाम यह भरना कोई जरूरी नहीं। देखिए इसमें रजिस्टर नहीं लगा हुआ, यह भरना कोई जरूरी नहीं। जन्म तिथि आप आधार से भी भर सकते हैं और अनुमानित भी भर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1181 है, बहुत उस समय बन रहा था तो उसमें 1181 दे रहा था सब में, तो मान लेता हूँ कि मैं 1181 उनका है, तो यहाँ पर हम अगर एक लिखना है साल में, तो देखिए साल 81 है, तो इसमें 81 हम लिख लेंगे। देखिए 81 वहाँ आ गया। उसके बाद महीना का है, मान लेते हैं कि 5वां महीना है, तो 5 लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद दिन का है, मान लेते हैं कि 12 तारीख था, तो यहाँ 12 तारीख लिख देंगे, 12 तारीख हो गया। तो यह आपको आधार से लिखना है, तब इस तरह से लिख पाएंगे। अगर आधार नहीं है तो आपको अनुमानित भी लिख सकते हैं, या आधार नहीं मिल रहा है, चाहे किसी कारण से नहीं पता चल रहा है, तो आप अनुमानित भी लिख सकते हैं। जैसे कि यह आयु अनुमानित है, तो अनुमानित पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसमें लिख देते हैं, मान लेते हैं 40 साल है, तो 40 लिख देते हैं। उसके बाद लिंग, तो महिला है तो महिलाओं के है, ये है। इसका शिक्षा का स्तर देखिए, इस समय रेट नहीं है तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है किसका है, तो मोबाइल नंबर पति का है तो पति पर जोड़ देते हैं। उसके बाद या बेटा का है तो बेटा पर जोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जोड़ देंगे। उसके बाद जैसे स्वयं का है तो स्वयं का लिख देंगे। मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे 99। मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद देखिए बाकी सभी दिख रहा है, सब जो है इसमें रेड क्रॉस नहीं है, मतलब कि लाल स्टार नहीं है। लाल स्टार अब देखिए यहाँ दे रहा है, क्या इस पर महिला गर्भवती, तो ये लाल स्टार है, तो लाल स्टार को आपको भरना ही है यस और नो में। तो इसको क्लिक करते हैं, नहीं है तो नहीं में भर देते हैं। इसका ठीक का ऑप्शन आता है, इसको ठीक का ऑप्शन ज़रूर टिक कीजिएगा, तब जाके कर वह सबमिट हो जाएगा। अब यह पेज भी पूरा हो चुका। अब पेज पूरा हो चुका, तब हमको जोड़ने पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ जोड़ने पर क्लिक नहीं करेंगे तो पीछे का जो है सब उड़ जाएगा। जोड़ने पर क्लिक करते हैं, आपका यह जुट गया, हो गया। कृपया चुनिए कि आप अब देखिए अब एक ऑप्शन बच रहा है,
यह ऑप्शन, यह जोड़ने पर क्लिक नहीं हो रहा है। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन जोड़ने पर क्लिक नहीं हो रहा है। क्या लिख दे रहा है आप लोग देखिए कि परिवार नियोजन अपना ये है, यह आपको रेड क्रॉस में है, तो इसको आपको लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं आपका ये जुट पाएगा। तो आप देखिए रेड क्रॉस में खाली है, खाली है। गर्भवती वाला रेड क्रॉस था उसको भर चुके हैं, लेकिन यह खाली है। क्या आप आपका साथी परिवार नियोजन अपना रहे हैं, तो यह रेड क्रॉस है यानी रेड स्टार है। तो रेड स्टार को हमेशा क्लिक करना होगा, नहीं तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं रेड स्टार को क्लिक कर दिया हूँ। रेड स्टार में हाँ ना में देना है, तो क्या, तो हाँ में नहीं देंगे, नहीं में देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको अब जरूरत नहीं है। आगे देखें, अभी पूरा हो गया। अब आप जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आपको जुट जाएगा। पहले मैं जोड़े पर क्लिक करा था, नहीं जुट रहा था, आप लोग देख रहे थे। अब टोटल कॉलम भरा गया है। अब जोड़े पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए जुट गया। अब आपका ये जुट गया। अब यह पेज पूरा हो गया। पेज पूरा होने के बाद फिर ऊपर क्या लिख रहा है, नया परिवार का पंजीकरण। अब आपका नया परिवार का पंजीकरण है। यह परिवार पिछला आपका जुट गया। कुल सदस्य की संख्या इसमें 2 हो गए, ठीक है। आगे इसमें आगे कह रहा है कि आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के लिए हम आगे दबा देते हैं। फिर नेक्स्ट में चल जाते हैं। इसमें घरेलू विवरण पूछ रहा है, तो घरेलू विवरण में जैसे कि आवासीय क्षेत्र, तो अब आवासीय क्षेत्र आपको भरना है। तो यह रेड स्टार नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। क्या आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। अब शहर के हैं तो शहर के भरिए, ग्राम के हैं तो ग्राम के भरिए। तो ग्रामीण है तो ग्रामीण वाला में आते हैं। ग्रामीण का ऑप्शन देखिए, आवासीय क्षेत्र खुल गया है। इसमें आवासीय क्षेत्र का प्रकार खुल गया है। इसमें पहला में ग्रामीण है, ग्रामीण को ओके कर दिए। अब यह ठीक है, इस पर दबाएंगे, ग्रामीण को ओके फिर से करते हैं, ठीक है दबाए। अब ग्रामीण यहाँ पर आ गया। घर का प्रकार, तो घर के प्रकार जो है आपको चुनना है, कोई भी नहीं। कच्चा घर, अर्ध पक्का घर, पक्का घर। मान लेते हैं कि घर है ही नहीं तो कोई भी नहीं पर लिखेंगे। कच्चा घर है तो कच्चा घर पर टिक कर देते हैं। पक्का, अर्ध पक्का है मतलब ना कच्चा है ना पक्का है, अर्ध पक्का है तो अर्ध पक्का पर टिक कर देते हैं। अर्ध पक्का पर हम टिक कर दिए। तो देखिए अब इसको ओके करते हैं तो अर्ध पक्का आ गया। घर की स्वामित्व का प्रकार, अब देखिए खुद का है, किराए पर लेना है, सहभाजन है, अन्य मतलब खुद का है या किसी और का है, तो खुद का पर डाल देते हैं। अब यहाँ ठीक के कलम पर टिक कर देते हैं, तब यह सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट हो गया। अब फिर लिख रहा है तो घरेलू विवरण हो गया। देखते हैं घरेलू विवरण हो गया। अब आगे का कॉलम आता है, अभी भर दिए। इसके बाद आगे कॉलम दबाते हैं, अगला पर पहुंच गए। अब आगे देखिए घरेलू सुविधाएं, सदस्य का विवरण पहले भर लिए हैं, उसके बाद घरेलू विवरण भी भरा गया, 2 कॉलम भरा गया। अब तीसरा में है कि घरेलू सुविधा है। तो जो भी सदस्य को हम जोड़ते हैं तो उसका पहले तो सदस्य विवरण होता है, उसके बाद घरेलू विवरण होता है, उसके बाद घरेलू सुविधाएं होता है। तो अब हम घरेलू विवरण भी भर चुके हैं और सदस्य विवरण भी भर चुके हैं, और घरेलू सुविधा में हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से घरेलू सुविधा खुल जाता है। अब घरेलू सुविधा में है क्या रसोई घर के अंदर है, खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले ईंधन का प्रकार। तब देखिए क्या रसोई घर के अंदर है, तो रसोई घर के अंदर ही है, इसलिए हम इस पर क्लिक करके हाँ में लगा देंगे। उसके बाद ठीक है का बटन दबाएंगे तभी ये सबमिट होगा, नहीं तो छूट जाएगा। उसके खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाला ईंधन, देखिए खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाला ईंधन, आप रसोई गैस का उपयोग करते हैं या जलाल लकड़ी का उपयोग करते हैं या कोयला का प्रयोग करते हैं, मिट्टी तेल का, फसल का अवशेष या गोबर का। तो अब लोग रसोई घर गैस का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए रसोई गैस पर हम दबा देते हैं और इसको फिर ठीक के बटन पर दबा देते हैं। तो ये दब गया। उसके बाद जैसे फिर पानी का प्राथमिक स्रोत, देखिए पानी का प्राथमिक स्रोत में जो है अब देखिए पानी का प्राथमिक स्रोत मतलब पानी कहाँ से आता है, सप्लाई का पानी आ रहा है नल जल वाला या आरओ वाला आ रहा है, या घर के भीतर हैंडपंप से आप यूज़ कर रहे हैं या घर के बाहर हैंडपंप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अधिकतर लोग घर हैंडपंप का यूज़ करते हैं कि सप्लाई का पानी तो हमेशा आता नहीं है, इसलिए हम घर के अंदर हैंडपंप पर हम क्लिक करेंगे।
तो हैंड पंप पर क्लिक कर दिए और इसके फिर ठीक के बटन पर क्लिक करें, ठीक के बटन पर क्लिक कर दिए। अब यह सबमिट हो गया। अब यहाँ शो करने लगा, देखिए घर के भीतर हैंड पंप। उसके बाद बिजली की उपलब्धता, अब बिजली की उपलब्धता जो है इसके पर हम क्लिक कर दिए तो बिजली की उपलब्धता खुल गया। बिजली की सप्लाई द्वारा बिजली मिलता है, या जनरेटर द्वारा, या सौर ऊर्जा द्वारा, मिट्टी के तेल द्वारा, या दीपक द्वारा। तो अभी बिजली लगभग आया है सब जगह, तो इसलिए हम बिजली की सप्लाई द्वारा ही हम पर क्लिक करेंगे, पहला नंबर। अब ठीक के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक के बटन पर क्लिक कर दिए। अब यह कॉलम ही भरा गया। उसके बाद नीचे दे रखा है क्या आपके घर में शौचालय की उपलब्धता है, इसको क्लिक कर दिए और हाँ नहीं में जवाब देना है। ये हम जान लीजिए सब रेड क्रॉस में नहीं आता है, आप भर भी सकते हैं या फिर बाद में भर सकते हैं। सुधार का एक कॉलम रहता है जिसको आप बाद में भर सकते हैं, आप अपना सुविधा समझ लिए, उस हिसाब से भरिए। तो इसमें क्या घर के अंदर शौचालय है, तो है, घर के अंदर शौचालय लगभग बन गया है, इसलिए हम हाँ पर टिक करेंगे और यहाँ ठीक वाला बटन को ओके कर देंगे। ठीक है, अब यह कॉलम भी भर गया। अब आपका इस पेज भी पूरा हो गया। तो हर परिवार का नया पंजीकरण जब आप करेंगे तो पहले खोजेगा सदस्य विवरण, तो पहले भर देना है। उसके तो पहला पेज में हो जाता है। दूसरा पेज में आता है घरेलू विवरण, तो घरेलू विवरण भर देंगे तो दूसरा पेज भी पूरा हो जाता है। तीसरा पेज आता है घरेलू सुविधाएं, तो घरेलू सुविधा भी हम भर दिए हैं आपके सामने, आप देखे हैं। और इस तरह से मेरा तीनों पेज है पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ आ गया संरक्षित करें। संरक्षित जब तक नहीं करेंगे आपका डाटा फिर उड़ जाएगा। बहुत लोग हमारे पर कमेंट करते हैं वीडियो पर कि बताइए कि मेरा तो सब कुछ कर लेता है, उसके बाद डाटा मेरा उड़ जाता है। तो उड़ जाता है तो इसके लिए बहुत लोग पर्सनल भी मिलकर संपर्क करके पूछते हैं और कमेंट भी करके पूछते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह संरक्षित कॉलम है। जब तीनों भर लेंगे, जैसे कि सदस्य का विवरण, घरेलू विवरण, घरेलू सुविधाएं भर लेंगे, उसके बाद अंत में पेज के नीचे आएगा कि घरेलू विवरण होने के बाद जब अंत में यहाँ आएगा पीछे जाएं, तो पीछे नहीं जाना है क्योंकि पीछे तो सर आप कार्य कर लिए हैं, भर लिए हैं सबको। अब संरक्षित को बटन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करें। संरक्षित बटन को हम क्लिक कर देते हैं, मेरा डाटा सेव हो जाएगा। देखिए अब आ गया, मेरा डाटा सेव हो गया। देखिए यहाँ लिख रहा है नया घर सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। आप देख लीजिए, नया घर सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। ठीक है, कुल जोड़े गए लाभार्थी 2, इसमें 2 लाभार्थी हुए। ठीक है, अब इसको हम जब तक ठीक है कि बटन को नहीं टिपेंगे तब तक यह सफलतापूर्वक नहीं जोड़ा जा सकेगा, क्योंकि इसको ओके करना जरूरी है। तो हम ठीक है के बटन पर दबा देते हैं और दबा दिए। अब सारा जो है मेरा ओके हो गया। ओके होने के बाद मेरा सदस्य की संख्या जुट गया। अब देखिए तीसरा, ये तीसरा पर है। अब मेरा इस तरह से फिर आ गया डाटा। अब फिर से पहला कॉलम जो है खुल गया है। आपको फिर से नया पंजीकरण जो दिख रहा है उसको दबाएंगे तो फिर तीसरा घर के बाद आपको फिर चौथा घर देना है। घर सीरियली ही देना है, आगे पीछे दीजिएगा फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं एक को पूरा भर के दिखा दिया हूँ। अब इस तरह से आप लोग पूरा देख लिए हैं। मैं वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको यही समाप्त करना चाहता हूँ। आपको कोई भी कठिनाई हो, कहीं भी कठिनाई हो, मेरे चैनल पर कमेंट करें। वीडियो अगर पूरा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार आशा दीदियों, मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से। धन्यवाद।